तो क्वेश्चन है, एग्जामाइन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया, डिस्कस चैलेंजेस इट फेसेस इन एंश्योरिंग फेयर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डिलिमिटेशन कमीशन का रोल और सिग्निफिकेंस क्या है उस पर आधारित, और साथ में इसके कुछ चैलेंजेस भी आपको बताने होंगे। तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो कि दिया हुआ है कि क्या इंश्योर करता है। ये फेयर रिप्रेजेंटेशन और रीड्रॉइंग पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली बाउंड्रीज बेस्ड ऑन लेटेस्ट सेंसस। याद रखिएगा डिलिमिटेशन जो है वो हमेशा लेटेस्ट सेंसस के बेस पर ही किया जाता है। उसके बाद दिस बॉडी अपहोल्ड्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एड्रेसिंग पॉपुलेशन चेंजेस एंड प्रमोटिंग इलेक्टोरल फेयरनेस। यानी यहाँ पर छोटा सा चीज़ जिस्ट दे दिया है कि क्या क्या आंसर में डालने वाले हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या अपहोल्ड करता है। एक तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, उसके बाद आपका पॉपुलेशन में जो भी बदलाव आ रहा है वो, और प्रमोट करता है इलेक्टोरल फेयरनेस। ये चीज़ें मैंने इसमें डाली है। उसके बाद रोल ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, हमेशा टू द पॉइंट अपने आंसर में रहना चाहिए। सीधा सीधा रोल ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन पे आ गए, जिसमें पहला है रीड्रॉइंग बाउंड्रीज, क्योंकि अभी हमने देखा ऊपर कि बाउंड्रीज को ये रीड्रॉ करता है। दूसरी बात, फेयर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है ये पॉपुलेशन को। उसके बाद आपका फाइनल अथॉरिटी, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि जो डिसीजन है डिलिमिटेशन कमीशन का वो फाइनल होता है और कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। अब कई बार अगर ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाए तो हमें हमेशा लगेगा कि यार एनी कोर्ट कैसे दे दिया, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ पे तो हम चैलेंज कर सकते हैं ना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इसका डिसीजन होगा डिलिमिटेशन कमीशन का वो फाइनल होगा और उसको चैलेंज किसी भी कोर्ट में किया नहीं जा सकता। उसके बाद सिग्निफिकेंस बताए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में रोल और सिग्निफिकेंस पूछा गया था, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताए गए हैं। पहला है डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी, दूसरी बात है कि क्या नाम है इलेक्टोरल फेयरनेस, और फिर है पॉलिटिकल बैलेंस में प्रोवाइड क्या नाम है ये हेल्प करता है। उसके बाद सोशल जस्टिस, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की वजह से कई बार जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है उनको अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। उसके बाद चैलेंजेस भी पूछे गए थे क्वेश्चन में, तो चैलेंजेस डाले गए हैं। पहला है पॉपुलेशन डिस्पैरिटीज़, सिग्निफिकेंट वेरिएशन है पॉपुलेशन डेंसिटी में। हम जानते हैं हमारे पूरे देश में किसी राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो किसी राज्य में उससे कम है, तो यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन का रोल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। उसके बाद जियोग्राफिकल कांस्टेंट है, हम जानते हैं हमारा देश जो है वो पूरा मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है हमारे देश की, और पूरा डाइवर्स कंट्री है ना। फिजिकल हो या जियोग्राफिकल बैरियर भी जियोग्राफिकल कांस्टेंट बन जाता है डिलिमिटेशन कमीशन में। उसके बाद अर्बन रूरल डिवाइड हो गया, जैसा कि हम जानते हैं कि इसको बैलेंस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और रूरल पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है। फिर आता है एक्यूरेट डेटा पर रिलाई करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बारी, क्योंकि कई बारी होता ये है कि एक्यूरेट डेटा मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर है आपका एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन स्टेट्स और लोकल अथॉरिटीज़ के बीच हमेशा से चैलेंजिंग रहते हैं। उसके बाद अपना कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड देकर मैंने अपने आंसर को ख़त्म किया है, आप देख सकेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ पॉइंट्स अपने भी ऐड कराने हैं तो प्लीज़ कमेंट पे आपका वेलकम है, आप कमेंट करके अपने पॉइंट्स हमें लिखवा सकते हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पे, कोई अपना अच्छा सा फीडबैक दें, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।